हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस भी टाइम पे आप बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, मेरा अभिवादन जरूर स्वीकार कीजिएगा मेरे बच्चों। आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ज़रूर है, बट मेरे लिए ये जो वक्त है, ये वक्त है 1:16 है। 1:16 मेरे लिए नाइट का है, लेकिन आप जिस टाइम पे देखो जरूर स्वीकार कीजिएगा अभिवादन। और बहुत अच्छा लग रहा है आप बच्चे जिस प्रकार से वीडियोस को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, खुशी देता है बेटा अंदर से, है ना। तो देखो मेरे बच्चों, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा मैं। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे एकदम बिल्कुल अच्छे वाले होंगे, एकदम मस्त वाले होंगे मेरे सब बच्चे लोग, मुझे विश्वास है बेटा। देखो बेटा, लास्ट में अपन जहाँ थे बेटा, अपन कल अपन ने छोड़ा था बेटा, अपन ने समझा था बेटा कुछ फॉर्मूलाज कि एक कंडक्टर होता है, एक चालक जो होता है उसमें करंट कैसे फ्लो होता है, उसके बारे में अपन ने जाना था। उस करंट का वैल्यू कितना होता है ये अपन ने जाना था बेटा ना। क्या क्या जाना था अपन ने? करंट का वैल्यू कितना होता है अपन ने कल जाना था बेटा कि करंट जो होता है कंडक्टर में I = NEA/VD होता है बेटा। और एक अपन ने जाना था बेटा करंट डेंसिटी, धारा घनत्व है J सिग्मा × E अपन ने ड्राइव किया था, और इसी को अपन ने ओम्स लॉ बोला था। अगर मेरे बच्चों को थोड़ा याद हो तो इसी को अपन ने ओम्स लॉ बोला था मेरे बेटे। तो सर ओम्स लॉ तो V = IR होता है, बिल्कुल बेटा, उसका भी अपन जिक्र करेंगे बेटा, अभी अपन करेंगे। इसके साथ साथ में ये अपन ने मेन रूप से अपन ने ये दो फॉर्मूले अपन ने ड्राइव किए थे। इसके साथ में अपन ने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन लोगों ने लिखा था VD = EE τ/m लिखा था, और एक बार 2m भी अपने ड्राइव किया था बेटा, EE τ/m, और दूसरा अपने लिखा था EE τ/2m। आपके NCERT के अकॉर्डिंग चले तब तो बेटा ये राइट है, और अदरवाइज ये भी राइट है, दोनों में से रॉन्ग कोई सा भी नहीं है मेरे बच्चों, है ना। तो देखो आज अपना जो जिक्र होगा बेटा, अपन जो आज डिस्कशन करेंगे वो बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपन चलेंगे ओम्स लॉ से, है ना बेटा, ओम के नियम से, है ना बेटा। कहाँ से बेटा? ओम के नियम से अपन स्टार्ट करेंगे इसको। अब ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करें उससे पहले मैं थोड़ा सा मेरे बच्चों को इसके बारे में एक बार और बताना चाहता हूँ। J = सिग्मा × E क्या किया था बेटा अपन ने? करंट I इक्वल टू कितनी थी मेरे बेटे? कंडक्टर से करंट NEAVD अपने पास में करंट थी बेटा। फिर करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या किया था बेटा अपन ने? J = I/A, और I का वैल्यू NEAVD बट्टे कितना आ गया बेटा? A ने A को मार दिया था बेटा, तो बेटा अपने पास में J = कितना है? I/A और इक्वल टू NE और VD। यहाँ तक आया था बेटा। यहाँ पे सिर्फ अपन ने क्या किया, इसको V = IR अपने को बनाना है, छोड़ दो। J = सिग्मा × E लेके आना है। अपने VD का वैल्यू रखा था, बोलो मेरे बच्चों VD का वैल्यू कितना है यहाँ से? J = I/A इक्वल टू NE, है ना बेटा। और VD का वैल्यू बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी EE τ/m, ये अपन ने रखा। तो यहाँ से अपने पास में I/A J = I/A इक्वल टू, बोलो बेटा कितना आ गया अपने पास में? N और E × E क्या बन गया बेटा? E², ठीक है, E τ/m। ये अपने पास में फाइनल अपने पास में बन गया था बेटा। क्यों ड्राइव किया है मैं आपको 1 बाय 1 आपको बताता हूँ बेटा, है ना। देखो तो फाइनली क्या है बेटा अपने पास में? NE² E τ/m, ये अपने पास में फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अपने आगे कैसे बढ़ाया था बेटा? यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन से हैं? देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था बेटा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है। प्रत्येक कंडक्टर में कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू E का वैल्यू कांस्टेंट है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन भगा रहे हैं अपन, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन भगा रहे हैं बेटा, तो उसका मास भी कांस्टेंट है। मास 9.1 × 10⁻31 kg अपने पास में फिक्स है। और अगर मटेरियल चेंज नहीं किया है और टेम्परेचर अगर चेंज नहीं किया है ना बेटा, टेम्परेचर नॉट चेंज, तो भी क्या है बेटा अपने पास में कांस्टेंट है।
तो भी क्या है, कांस्टेंट है अपने पास में। तो अपने पास में कांस्टेंट कौन कौन से हो गए, एन कांस्टेंट हो गया बेटा अपने पास में, ई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया अपने पास में, एम कांस्टेंट हो गया बेटा अपने पास में, और टो कांस्टेंट हो गया अपने पास में। इतनी चीजें अपने पास में कांस्टेंट हो गई। एन ई स्क्वायर टो बटे एम कांस्टेंट हो गया, और इसी को अपने क्या लिख दिया था, सिग्मा। इसी को क्या लिखा, सिग्मा। तो क्या बच गया था, ई। तो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई अपने पास में ये ड्राइव हो गया था बेटा ना। क्या ड्राइव हुआ था बेटा अपने पास में, अपने पास में अभी क्या है, जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो बट्टे एम, और इनटू क्या है बेटा अपने पास में ई, और ये एक पूरा का पूरा कांस्टेंट, और इसको अपने लिखा था जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। सर यहाँ से क्यों कर रहे हो, बिल्कुल बेटा हर चीज़ आप बच्चों को समझ में आएगी 1 by 1। अब इसका वैल्यू थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम रखा था बेटा कंडक्टिविटी, इसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं अपन, चालकता अपन इसको बोलते हैं। यहां से अपने ओम्स का लॉ परफॉर्म करना है। परफॉर्म ओम्स लॉ, परफॉर्म ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को परफॉर्म करो बेटा। तो ओम्स लॉ परफॉर्म करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, जे इक्वल टू आई अपॉन ए और इक्वल टू सिग्मा इंटू ई बेटा। और ई बराबर क्या लिख सकते हैं, कल मैं ड्राइव कराया हुआ बेटा, सिग्मा इंटू वी बट्टे क्या लिख देंगे बेटा, एल लिख देंगे अपन। देखो यूनिट वही है, इसका डायमेंशन वही है, वो चेंज नहीं हुई है। आई इंटू एल है ना बेटा, वी बराबर आई आर। तो बेटा कितना हो गया अपने पास में, आई इंटू एल बट्टे ए इंटू सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, वी। ये रहा बेटा वी अपने पास में, वी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आई इंटू एल, सिग्मा नीचे आएगा, ए इंटू सिग्मा। 1 अपॉन सिग्मा को अपने क्या लिखा था बेटा, रो लिखा था। तो अपने पास में कितना आ गया था ये, वी इक्वल टू आई, ये आई बेटा आपका, और ये हो गया था रो एल अपॉन ए, और इस रो एल अपॉन ए को अपने क्या बोला था मेरे बेटे, आर। तो v इक्वल टू आई इंटू आर। ये आपके पास में ओम्स लॉ है। मतलब सर चाहे j इक्वल टू सिग्मा इंटू ई लिखो, है ना बेटा, क्या समझ में फाइनली बच्चों को, j इक्वल टू सिग्मा इंटू ई लिखो, और चाहे इसको आप लोग आई आर लिखो, और चाहे आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, जो भी आप लिखो, ऑल दीज आर सेम। मतलब ये और ये एक ही बात है, इसी से अपने इसको ड्राइव किया मेरे बेटे। ये अपने पास में ओम्स लॉ है। अब इसको समझेंगे अपन अदर वे के अंदर मेरे बेटे, इस चीज को अदर वे में समझेंगे। शुरुआत करेंगे मेरे बेटे अपन लोग यहां से, ठीक है। ओम्स लॉ में सब बच्चों को ही क्लियर है, थोड़ा थोड़ा सब बच्चों को आता है। और क्या आता है, ये आता है कि ये अपने पास में रेजिस्टेंस, और ये अपने पास में पॉजिटिव, ये अपने पास में नेगेटिव, ये अपने पास में किस पे होता है मेरे बेटे, ये होता है सर HP हायर पोटेंशियल उच्च विभव, और ये नेगेटिव किस पे होता है बेटा, LP बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। +10 तो उच्च विभव हायर पोटेंशियल, -10 तो लोअर पोटेंशियल हो गया बेटा HP और LP। और करंट जाता है ऐसे, करंट जाता है इसमें ऐसे जाता है बेटा। इस पॉइंट का कुछ नाम रख दो बेटा, इस पॉइंट का नाम रख दिया A रख दिया, और इसका क्या नाम रख दिया, B रख दिया। अब ये कहाँ से अपने ये कहाँ से शो किया, अरे इसको अपने रेजिस्टेंस R बोला था बेटा। ये R कहाँ से अपने रख दिया, इसको कहाँ से उठा के लिया है, तो एक्चुअली में ये जो रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस। अभी मैं करवा के आऊँ इसके अंदर अपने पास में, जरा देखिएगा बेटा, बैक करते हैं इसको, बैक करते हैं। किसको लिखा था आपने, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए को अपने क्या लिखा है, आर लिखा है बेटा। तो जरा देखो यहां पे रेजिस्टेंस जो है वो आर इक्वल टू क्या है, रो एल अपॉन ए। थोड़ा समझते हो चलना बेटा, सब चीज समझेंगे। अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, रेजिस्टेंस ये है कि अपना जो कंडक्टर है उसको जरा आप लोग देखो बेटा, कंडक्टर जो है ये रहा कंडक्टर, और आपने इस पे ऐसे लगा प्लस और माइनस, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव, ये हायर ये लोअर पोटेंशियल। कल अपन सब लोग पढ़ के आए थे, करंट जाएगी प्लस से माइनस, ये आप बच्चों को मालूम है। अब कंडक्टर के अंदर जो करंट जो होती है वो किसकी वजह से फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है। किसकी वजह से बेटा, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है। और अपने को एक चीज मालूम है बेटा, क्या लगातार इसको क्या बेटा, थर्मल एनर्जी जो है, जो तापीय ऊर्जा जो है, क्या वो इसको मिलती रहती है, बिल्कुल मिलती रहती है। और थर्मल एनर्जी की वजह से ये क्या करते हैं, देखो
अंदर जो इसके अंदर की कहानी ये है कि इसके अंदर कौन बैठे हैं बेटा, ऐसे आपके पास में इसके वो बैठे हैं, शिकारी बैठे हैं, बिल्कुल न्यूक्लियस बैठे हैं आपके पास में, अदर आयंस आपके पास में बैठे हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा ऐसे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, बिल्कुल वो डिटेल के अंदर अपन डिस्कशन किया हुआ बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अच्छा बेटा, थर्मल एनर्जी के कारण कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये इस प्रकार से भागते रहते हैं, भागता रहता है ये इलेक्ट्रॉन। ये सब अपने कल समझा हुआ मेरे बेटे, इस प्रकार से ये कोलाइड होता रहता है। अच्छा, क्या होता है यहाँ से यहाँ क्या हुआ बेटा, इसका कोलिजन, यहाँ से यहाँ क्या हुआ बेटा, इसका कोलिजन। कोलिजन को अपन बोलेंगे टक्कर, मतलब ये लगातार जो आयंस जो है उनसे टकराता रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आयन से टकराता रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आएगा, तुम समझिए बेटा। इस कंडक्टर में क्या क्या चीज है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। कॉपर जैसे अपने पास में, अगर कॉपर का अपने पास में अगर कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 10 की पावर 29 होती है, 10 की पावर 29 उसकी डेंसिटी होती है, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब बेटा ये है कि जैसे अपना क्लास है, क्लासरूम की जो कैपेसिटी है वो मान लो कि अपने पास में है 200 स्टूडेंट उसमें आ सकते हैं, और उसमें घुसेड़ दे कितने, 2000। अब सोच के देखो, अब 2000 वो हैं जिनके आंखें नहीं हैं, जिनकी आंखें नहीं है, उन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो अगर वो भागेंगे, बिना आंखें वाले अगर भागेंगे एक छोटे से कमरे में 2000 स्टूडेंट, कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर, तो कोई स्टूडेंट से स्टूडेंट टकराएगा, बच्चे से बच्चा टकराएगा, ठीक है, बच्चा किसी टेबल से टकराएगा, है ना, किसी आयन से टकराएगा, बच्चा जो किसी आयन से टकराएगा, बच्चे की बच्चे से भी टक्कर होगी, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जो वो अदर किससे, अदर जो आपके पास में आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, उनसे भी बेटा उसकी क्या होगी, टक्कर होगी। दोनों प्रकार की कोलिजन होगा उसका, दोनों प्रकार से कोलिजन होगा, दोनों प्रकार से उसकी टक्कर होगी। अगर ये टक्कर होगी, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन दोनों है। थर्मल एनर्जी जो तापीय ऊर्जा मिल रही है उसकी वजह से भी भाग रहे हैं, उसकी वजह से मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है। कैसा मोशन है, रैंडम मोशन। वही तो है कि इलेक्ट्रॉन भाग के इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग के इलेक्ट्रॉन से भिड़ रहा है, टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन बीच में टेबल आई, चेयर आई, उससे जाके टकरा रहा है, आयन से टकरा रहा है, उसकी टक्कर हो रही है आपस में, इलेक्ट्रॉन के आपस में टक्कर हो रही है, इलेक्ट्रॉन के अंदर दूसरे आयन से उसकी टक्कर हो रही है। अच्छा, भाग रहा है, ऐसे रैंडम मोशन कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो किधर चलने की कोशिश करता है, इधर चलने की नहीं, ड्रिफ्ट होता है। इधर क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है। पिछले लेक्चर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इधर वो ड्रिफ्ट होता है बेटा। अच्छा बेटा, ड्रिफ्ट होता है। अब वो ड्रिफ्ट कैसे हो रहा है, वो ड्रिफ्ट ऐसे हो रहा है, देखो इसको जो रहा है ना बेटा, यहां से चला खुपच, भिड़ाई इससे भिड़ गई, खुपच इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे जा रहा है। फिर इतना सा ड्रिफ्ट हुआ, पहले यहाँ था, यहाँ से इतना सा ड्रिफ्ट हुआ, फिर कुछ टाइम ऐसे 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 जिगजैग ऐसे 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 कोलाइड हुआ, फिर थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ, हल्का सा ड्रिफ्ट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे अपन लोग रोड पे चलते हैं ना, रोड पे चलते हैं, अपन गाड़ी चला रहे हैं अपन रोड के ऊपर, तो क्या होता है, रोड के ऊपर पत्थर है, मोटे मोटे से पत्थर रखे हुए उसके ऊपर। अब पत्थर के ऊपर से आप तुम साइकिल चला रहे हो, अपनी गाड़ी को अपन चला रहे हो, तो वो क्या पैदा करता है, उसमें रुकावट पैदा करता है, बाधा पैदा करता है, टक्कर होती है। आपके जो टायर्स हैं उनका उसके साथ में फ्रिक्शन होता है ना, टक्कर होती है उसके साथ में, और वो टक्कर उसको चलने नहीं देती है उसको। सेम थिंग यहाँ पे होता है बेटा, इसके अंदर होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से भिड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे आयन से भिड़ेगा, और आयन से अगर भिड़ेगा तो उसकी एनर्जी भी लॉस होगी, ऊर्जा का हानि होगी बेटा उसकी। भाई तुम हो ऐसे भागते हुए आ रहे हो, ये खबच जाके मैं भिड़ूंगा इससे, तो एनर्जी लॉस होगी बेटा मेरी। अच्छा, तो ये सब कुछ इस एक छोटे से कंडक्टर के अंदर होता रहता है। और ये जो बेटा कोलिजन जो है ना, कोलिजन इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का अदर आयन से जो कोलिजन है, और उसकी वजह से उसकी एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है, ऊर्जा की उसकी हानि हो रही है, इसी को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस अपन उसको बोलते हैं, इसका ही नाम रेजिस्टेंस है बेटा।
इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज आप ऐसे बोल सकते हो कि सर करंट बहना चाहती है, इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस जो है ना, ये जो कोलिजन जो है ना, ये उसको भागने नहीं देता है, उसको भागने नहीं देता है, इसलिए इसका नाम होगा रेजिस्टेंस। बैरियर, बाधा, रुकावट उसके रास्ते के अंदर आगे, इसका नाम रेजिस्टेंस है। और ये जो कोलिजन जो है, ये कंडक्टर जो है इसके अंदर होता है, इसलिए इस कंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन अपन इस प्रकार से कर देते हैं। और जिस मटेरियल के पास, जिस मटेरियल के अंदर ये कोलिजन होता है, रेजिस्टेंस जिस मटेरियल का होता है या कोलिजन जिसके पास में होता है, उसको अपन एक नाम और बोल देते हैं इसी मटेरियल को, और वो होता है रजिस्टर। क्या बोलते हैं बेटा? रजिस्टर। रजिस्टर अपन उसको बोल देते हैं। तो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर कुछ नहीं बेटा, जिस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है, ये कोलिजन होता है, उसी मटेरियल का नाम ही, कंडक्टिंग मटेरियल का नाम ही क्या है? रजिस्टर है। और इसकी जो भिड़ने की जो प्रॉपर्टी है, करंट को नहीं जाने की जो प्रॉपर्टी है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस अपन बोल देते हैं। अब ये किस किस बात पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? तो देखो बेटा, रेजिस्टेंस रो पे डिपेंड करता है। रो क्या चीज है? रेजिस्टिविटी है बेटा इसकी। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए क्या है? एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। इतना ही जानते हो बेटा, थोड़ा सा इसको अपन आगे खींचने की कोशिश करते हैं। आई होप रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटा बच्चों को। देखो, तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आपने लिखा रो एल अपॉन ए। ठीक है बेटा, एक तो फॉर्मूला ये है बेटा अपने पास में। अब इस फॉर्मूले में पेच क्या है बेटा? इस फॉर्मूले में बहुत कुछ पेच है बेटा ना। अब देखो, मैं आपको अलग अलग टर्म समझाने की कोशिश करता हूं बेटा ना। आर आप लोग समझ गए, यहां पे एक आया बेटा, एक सिग्मा आया था। बोलो सिग्मा क्या थी बेटा अपने पास में? कंडक्टिविटी। समझिएगा बेटा, कंडक्टिविटी थी। ठीक है, रो क्या थी बेटा? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, रजिस्टिविटी को अपन बोल देंगे प्रतिरोधकता, अपन हिंदी में बोलेंगे। इसको अपन चालकता अपन हिंदी में बोलेंगे बेटा। स्पेसिफिक भी नाम दोनों के पीछे जोड़ सकता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में नाम जोड़ सकता है। एक अपने पास में हो गया बेटा आर, एक क्या हो गया अपने पास में? आर हो गया बेटा, और एक होता है अपने पास में कैपिटल जी। क्या होता है? कैपिटल जी। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस, और ये होता है कंडक्टेंस। क्या होता है बेटा? कंडक्टेंस। ये अपने पास में कुछ टर्म्स हैं, समझिएगा बेटा। बेटा ये दोनों जो है ना, टी, ये वाई वाई जिसमें आ रहा है, वाई वाई जिसमें आ रहा है, इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है, इन दोनों का आपस में होता है रिलेशन। क्या रिलेशन होता है? कंडक्टिविटी अभी आप लोग सीख के आए थे बेटा। कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है? एन ई स्क्वायर टू बट्टे एम। अब ये अब मैं पूछूं बेटा कि बताओ सिग्मा किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलोगे? सर कंडक्टिविटी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जिस मटेरियल में एन फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं 1 मीटर क्यूब में ज़्यादा होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर क्यूब में जिसमें ज़्यादा होंगे, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। सर बोलोगे सर एन जिसका ज़्यादा होगा उसका सिग्मा ज़्यादा होगा, बात सही है। अच्छा, दूसरा रिलेक्सेशन टाइम, ये भी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगेगा, एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल की स्ट्रक्चर पे। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम है तो टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा लगेगा। इसलिए ये भी किस पे डिपेंड करता है बेटा? मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो समझिएगा बेटा, सिग्मा जो है वो किस किस बात पे? ई तो कांस्टेंट है बेटा, एम मास ये भी कांस्टेंट है मेरे बेटा, दोनों टर्म कांस्टेंट है। तो एन और टो जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? पहली बात तो मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, और दूसरी बात जो अपना टो जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे बेटा? टेम्परेचर, तापमान पे डिपेंड करता है। तापमान पे डिपेंड कैसे करता है? मैं हल्का सा बताता हूँ, टॉपिक अलग से है ये। टेम्परेचर को अगर अपन बढ़ाएंगे तो मुझे ये बताओ बेटा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ इसको जाना था, यहाँ से इसको यहाँ जाना था, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ इसको पहुँचना था। अब पहले जब जा रहा था तो ऐसे जा रहा था, आराम से ऐसे आराम से जा रहा था। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी मिली। अब एनर्जी मिलने के बाद में भला कौन कम स्पीड से चलता है? फिर तो ये अपने वाली स्पीड आती है। तो इलेक्ट्रॉन का जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका मटेरियल का जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी और ये फास्ट भागेगा। अगर ये भागेगा फास्ट,
अगर ये फास्ट भागेगा तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने में अपने आप खुद को देख के देख लो कि अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब मेरी स्पीड अगर क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो मेरा टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टाइम अगर कम हो गया, समझ ही गए होंगे बेटा। अरे बेटा, एक तो आप लोग अपने कोचिंग से स्कूल जाते हो, कोचिंग से घर जाते हो आप लोग, तो कोचिंग से घर एक तो आराम से जाओ बेटा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये भाग के जाओगे, तेज भाग के जाओगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसलिए टाइम कम हो जाता है। और टाइम कम होने से कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है, कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है उसकी। बिल्कुल बेटा, बात समझिएगा एक दूसरे की बात को। सर सिंपल मैनर में बताओ, सिंपल मैनर में बात इतनी है बेटा कि सिग्मा जो होती है कंडक्टिविटी, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। किस पे, एक मटेरियल पे, दो ही चीज़ों पे डिपेंड करेगी, सिर्फ दो चीज़ें इस फॉर्मूले में। सिग्मा एक मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि आपने कॉपर लिया है, आयरन लिया है, आपने गोल्ड लिया है, चांद लिया है, सोना लिया है, बाबू लिया, क्या लिया आपने, उस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल, किस मटेरियल के अंदर करंट फ्लो कर रहे हो, उस बात पे डिपेंड करेगा। दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो वो होती है आपकी कंडक्टिविटी, जो करंट को आगे बढ़ने में मदद करती हो, है ना बेटा, कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी है बेटा कंडक्टिविटी का उल्टा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो मैं सिग्मा इक्वल टू 1/ρ लिख सकता हूँ, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। अलग अलग मटेरियल की सिग्मा अलग अलग, तो अलग अलग मटेरियल का सिग्मा अलग अलग, तो रो भी अलग अलग। अलग टेम्परेचर चेंज करने पर सिग्मा चेंज होता है, टो चेंज होता है, टो चेंज होने से सिग्मा चेंज होता है। तो सिग्मा अगर चेंज होता है तो रो भी क्या होता है, चेंज होता है। मतलब जिन बातों पे सिग्मा डिपेंड करता है उन्हीं बातों पे रो डिपेंड करता है, बस होते एक दूसरे के उल्टे हैं बेटा। ये बात समझ ही रहे होंगे बेटा आप लोग, ठीक है। इन दोनों की कहानी ये है मेरे बेटे। अच्छा, रेजिस्टेंस अभी मैं बता के हूँ बेटा आप लोगों को, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे समझ रहे हो ना बेटा, रो क्या चीज़ है, ये रही बेटा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हो गई। रेजिस्टेंस भिड़ंत को कहते हैं, भिड़ने को कहते हैं। और रेजिस्टेंस का जो उल्टा है, G बराबर होगा 1/r, G इक्वल टू 1/r। जो रेजिस्टेंस का जो उल्टा है उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे बेटा। अब फिर बात आएगी कि सर रेजिस्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करता है ना, किस किस बात पे डिपेंड करता है। तो बेटा मैं कहूँगा रेजिस्टेंस अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, स्वाभाविक सी बात है, अलग अलग मटेरियल है तो अलग अलग होगा। दूसरा टेम्परेचर पे ठीक वैसे ही जैसे ये करती है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो अगर आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो भिड़ंत क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। भिड़, इसका संबंध भिड़ने से बेटा रेजिस्टेंस का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले तो वैसे जाके बढ़ रहा था, ऐसा जाके बढ़ रहा था, और अब जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड बढ़ गई, स्पीड ऐसे ऐसे फास्टली एक दूसरे से टकराने लग गए वो फास्ट, पहले ऐसे टकरा देते, ऐसा समझिएगा। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो उनकी स्पीड क्या होगी, बढ़ने की ज़्यादा होगी, कोलिजन की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, इससे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसका अलग से लेक्चर लेंगे बेटा अपन। अच्छा, और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी होता है। अब मेरी बात समझिएगा, थोड़ा थोड़ा टर्म समझना है। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी समझ गए। कंडक्टिविटी हेल्प करती है करंट को फ्लो करने में, रेजिस्टिविटी बाधा पैदा करती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। रेजिस्टेंस का और कंडक्टेंस का संबंध किससे है, रिलेशन किससे है भाई, भिड़ने से, इलेक्ट्रॉन से भिड़ने से। इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा भिड़ेगा तो रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा बेटा, बात बहुत क्लियर है। और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ज़्यादा भिड़ंत होगी, रेट कोलिजन की दर, भिड़ने की जो दर है, रेट है, वो बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चालकत्व, इसको बोलते हैं ना, चालकत्व इसको अपन बोलते हैं। ये इसका हमेशा उल्टा होता है। ये कहानी इतनी सी है, नॉर्मल केस से मैंने बताया। अब मेरी बात सुनना बेटा, मैं जो बता रहा हूँ, सिग्मा और जो रो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा और जो रो है वो मटेरियल पे डिपेंड करते हैं और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, उसकी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करते हैं मेरे बेटे। देखिएगा,
एन ई स्क्वायर टो बटे एम, एन पे डिपेंड, ई एम कांस्टेंट, तो एन और ई, एन और टो पे डिपेंड करेंगे। इस फॉर्मूले में कहीं पर भी एल और ए नहीं है मेरे बेटे, इसलिए सिग्मा और जो रो होंगे वो एन और टो मतलब मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेंगे। जबकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसका उल्टा हो जाएगी, रो पे भी डिपेंड करेगा, एल पे भी डिपेंड करेगा और ए पे भी डिपेंड करेगा बेटा। रो का मतलब मटेरियल पे, तो आर जो वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। लेंथ पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। एरिया पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा बेटा। ये कुछ बेसिक से थीम आपको मैंने बताने की कोशिश की मेरे बच्चों यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। तो रेजिस्टेंस का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट बेटा, यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का बेटा, सब बच्चे जानते होंगे, ओम होता है बेटा। क्या होता है बेटा, ओम होता है। और ओम को अपन कुछ इस प्रकार से मूछ, है ना बेटा, ये मूछों से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मूछों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओम। ठीक है, इसका यूनिट ओम हो गया। अच्छा बेटा, डायमेंशन लिखेंगे बेटा अभी अपन, डोंट वरी। ओम से इसको डिनोट किया करते हैं। अच्छा, जी का यूनिट क्या होगा, जी इक्वल टू आर, आर की जगह क्या लिख दूं बेटा, आर का यूनिट क्या होता है बेटा, ओम होता है। क्या इसको मैं ऐसा भी लिख दूं बेटा, मैं ओ एच एम का क्या लिख दूं बेटा, मैं इनवर्स लिख दूं। इनवर्स का मतलब उल्टा पढ़ो बेटा, इसको उल्टा पढ़ोगे तो एम एच ओ, एम एच ओ, और इसको बोल देते हैं महो, बोल देते हैं अपन हिंदी में, बिल्कुल बात क्लियर है। और इसी को एक नाम और बोल देते हैं सीमेन। क्या बोल देते हैं बेटा, सीमेन भी इसको अपन कह देते हैं। ये एक ही बात है मेरे बेटे। अच्छा, ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की और कंडक्टेंस के यूनिट की बेटा। अब कौन बच गया बेटा अपने पास में, सिग्मा और रो। बताओ बेटा, रो का इस फॉर्मूले से, ये रहा फॉर्मूला, आर इक्वल टू रो एल बटे ए। जिसका तुम्हें यूनिट चाहिए, जिसका तुम्हें डायमेंशन चाहिए, उसको सिंगल बना लिया जाता है। तो बोलो इस फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो रो इंटू एल बराबर आर इंटू ए। तो बोलो बेटा रो इक्वल टू कितना हो गया, आर इंटू ए बटे क्या हो गया बेटा एल। तो बोलो आर का यूनिट क्या होता है बेटा, आर का यूनिट क्या होता है ओम, और एरिया का यूनिट क्षेत्रफल का बेटा मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है बेटा मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो कितना बच्चा ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर आपका यूनिट हो गया बेटा, किसका, रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया। डायमेंशन अभी आपको बताएंगे बेटा। आई होप ये वाली चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, सिग्मा का पूछ ले, बोले भाई सिग्मा का बताओ। तो बेटा रो का उल्टा क्या होता है, रो का उल्टा क्या होता है, सिग्मा होता है। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका उल्टा कर दोगे ना बेटा, तो रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो है। तो रो का क्या होता है ओम इंटू मीटर, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को क्या कहते हैं बेटा महो, तो महो इंटू मीटर इनवर्स, वो भी सही है। आई होप बेटा ये बेसिक सा एक कहानी आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी बेटा इस चीज की। ओके, नेक्स्ट। तो वक्त देके पढ़ना बेटा, देखो वक्त देके पढ़ोगे तो चीजें तुम्हारे लाइफ टाइम रहेंगी बेटा तुम्हारे पास में। अब अपन ने जो लास्ट वन अपन ने क्या सीखा था बेटा, आर इक्वल टू रो एल बटे ए अपन ने सीखा था बेटा। ठीक है मेरे बेटे। अच्छा जी बेटा जी, अब इसके साथ में अपन इसी को अपन ने क्या लिखा था बेटा, अपन ने v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई आर, इसी j इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो अपन ने क्या सीखा था, v इक्वल टू क्या सीखा, क्या क्या प्रूफ किया था, v इक्वल टू आई आर। बेटा देखो भूलो मत, v इक्वल टू आई आर भूलना नहीं है मेरे बच्चों, भूलना नहीं है। कहाँ है, ये रहा बेटा ना, देखो ये प्रूफ किया ना बेटा आपने, v इक्वल टू आई इंटू आर। ये आर बेटा आपके पास में। अच्छा जी बेटा, अब सुनो, इसमें ओम्स लॉ क्या बताता है, ये ओम्स लॉ तो है बेटा, ये ओम्स लॉ तो है। ये ओम्स लॉ ये बताता है जो कंडक्टर है बेटा उसको अपन पूरा नहीं बनाएंगे, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, समझ ही गए होंगे बेटा आप लोग। रजिस्टर मैंने बना दिया, ये लो बेटा, ये प्लस है ना बेटा, तो ये वाला टर्मिनल भी इसका यहाँ से यहाँ तक भी पोटेंशियल ए मान लो, ये पॉइंट बी ए और ये पॉइंट क्या आपका बी है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरे बेटे, वी है। विभवांतर, करंट कैसे जाएगी सर, प्लस से माइनस। करंट कैसे जाएगी, प्लस से माइनस सर करंट जाएगी। अच्छा बेटा, बेटा ऐसा समझिएगा, V इक्वल टू आई आर। अब ये V क्या चीज़ है बेटा, V पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है बेटा ना, तुम समझिएगा, दो पोटेंशियल का अंतर, दो पोटेंशियल का डिफरेंस, इसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बेटा तुम ध्यान से सुनना यार, है ना, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, इसी को अपन यहाँ पे अपन ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बेटा, और इसको आप लोग रेजिस्टेंस R कहते ही हो मेरे बेटे।
बेटा यहाँ से तुम ऐसा समझिए कि अपने को जाना नीचे से ऊपर, ये अपनी अर्थ है। नीचे से किसी चीज़ को नीचे से ऊपर अपने को फेंकना है, नीचे से ऊपर। तो क्या होगा बेटा, अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अपन जो अपनी एनर्जी जो है वो क्या होगी बेटा, क्योंकि फेंक अपन रहे हैं बेटा, फेंक अपन रहे हैं, बॉल को अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो बॉल की एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, mgh स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अपन ने फेंका है, इसको मैंने फेंका है, तो मेरी एनर्जी क्या हुई बेटा, कम हुई मेरी एनर्जी, इसी से समझिएगा। तो ये बॉल थी, उसको अपन ने m मास की, उसको ऊपर की तरफ फेंका, तो बॉल की एनर्जी बढ़ी, लेकिन बेटा फेंका तो अपन ने था ना बेटा, तो अपनी एनर्जी क्या हुई बेटा, कम हुई, अपनी एनर्जी कम हुई। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर पहुंचाना है, नीचे से ऊपर पहुंचाना, तो अपनी एनर्जी कम हो गई। किसी भी चीज को नीचे से अगर ऊपर पहुंचाना है तो अपने को एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। ये कम एनर्जी और ये क्या है, ज्यादा एनर्जी का लेवल। तो कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पे अगर किसी चीज को लेके जाना है तो फेंकना तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा अपने को बाहर से। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, वेस्ट है ना बेटा, देखो ये पेन ऊपर से नीचे अपने आप आ रहा है, हायर एनर्जी, और नीचे क्या है, लोअर। तो हायर से लोअर अपने आप चल के आती हैं बेटा चीजें, लेकिन नीचे से अगर ऊपर पहुंचाना है तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा पहले। बात समझ रहे हो? अरे पानी है बेटा, है ना, ऊपर टैंक में पानी जो होता है वो ऊपर से नीचे अपने आप चल के आता है, ऊपर से नीचे अपने आप चल के आता है। ऊपर हायर एनर्जी, नीचे लोअर एनर्जी, उच्च ऊर्जा, नीचे निम्न ऊर्जा लेवल। तो हायर से लोअर अपने आप चल के आता है बेटा, लेकिन नीचे से ऊपर जब पहुंचाते हैं ना पानी को, तब अपने मोटर लगानी पड़ती है। बात समझ रहे होंगे? कुछ ऐसा ही इसके अंदर होता है कि करंट, ये रेजिस्टेंस जो है, इसको अगर मैं थोड़ा जूम करूं बेटा आपको ना, देखो जूम करूं मैं, ये समझिएगा आप लोग, मैं फिर बना देता हूं, जूम करता हूं और जूम करता हूं, सिर्फ इसी को देखना बेटा आपको, सिर्फ इसी को देखना। ये देखिएगा, करंट अगर ऐसे जा रही, इधर जा रही है करंट, और जूम करूं बच्चों के लिए, ये लो बेटा, अगर ये करंट अगर ऐसे जा रही है मेरे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है बेचारा, इससे टकराएगा, फिर इससे यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बेचारा टकराता हुआ जा रहा है, ऐसे टकराता हुआ जा रहा है। बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, करंट इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, करंट इधर जा रही है बेटा आपकी, बिल्कुल करंट जा रही है इधर। तो एटलीस्ट होगा क्या बेटा, देखो एटलीस्ट होगा ये, देखो अगर तुम बच्चे समझने की कोशिश करोगे तो जरा समझना बेटा क्या होगा। सर्किट को मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ प्लीज, टाइम भले लगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा। यहां से ये पॉइंट अपने पास में क्या था बेटा, ए, और ये पॉइंट क्या था बेटा अपने पास में, बी। अगर करंट को इधर से इधर अपने को फ्लो करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और यहां पे एनर्जी क्या होगी, कम। क्योंकि करंट को ऐसे फ्लो करना है तो तुम ऐसा समझिए बेटा कि ये रेजिस्टेंस ऐसा ना हो करके, ये आपके पास में, अपने पास में पॉइंट बेटा ए है, और इसको मैं ऐसे बना दूं, इसको ऐसे आना है, ये पॉइंट अपने पास में बी है। अब मुझे बताओ, आपको इस बॉल को यहां से यहां चढ़ाना है, यहां से यहां चढ़ाना, तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये लोअर एनर्जी से कहां जा रहा है बेटा, ये हाई एनर्जी पे जा रहा है, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेटा एक बात बता, यहां पे एनर्जी क्या थी बेटा, उसकी बिल्कुल खापी की मस्त एकदम हाई एनर्जी, ये भागी 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 यहां से यहां तक आएगी, यहां से यहां तक आएगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। अरे भाई यहां तो बिल्कुल दूध पी के एकदम शेर था साला, एकदम से शेर, बोला कि ये साला चढ़ाई, बोला चढ़ जाएंगे, बोला अभी चढ़ जाएंगे, बोला भागेगा इधर, भागेगा भागेगा, ये करते 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 एनर्जी डाउन। ये वही होता ना जैसे अपन लोग पहाड़ी के ऊपर है ना, नीचे होते हैं, बोले वो चढ़ जाएंगे अभी, और जब थोड़ी दूर तो भागते हैं तेज, और उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाती है। ठीक वही है, मतलब क्या हुआ बेटा, इस पॉइंट पे जब तुम नीचे खड़े हो पहाड़ी के, तो आपकी एनर्जी ज्यादा है, और यहाँ पे एनर्जी क्या है, कम। और एनर्जी को ही अपन पोटेंशियल के टर्म में समझते हैं, विभव के टर्म में समझते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो मान लिया बेटा मैंने VA है, और बी पॉइंट पे मैंने मान लिया कि पोटेंशियल कितना है, VB है। तो बताओ VA और VB, या फिर ऐसा समझ लो ये हायर पोटेंशियल, तो ये क्या होगा, ऐसा समझ लीजिए। बात वही है मेरे बेटे, बस समझाने का ढंग है। अब आसान भाषा में बता देता हूं, प्लस 10, और ये क्या है, -10। ये +10 ज्यादा, -10 कम, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। अच्छा ये हायर से, तो ये वाला भी क्या है मेरे बेटे, हायर,
ये भी हाई, ये हाई, ये क्या है लोअर, तो ये वाला क्या होगा बेटा एलपी, लोअर होगा बेटा। मतलब ये ज्यादा और ये कम, ये ज्यादा पोटेंशियल और ये कम पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का क्या 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 बन गया बेटा, यहाँ पे डिफरेंस हो गया पोटेंशियल का ना, पोटेंशियल क्या हो गया डिफरेंस। बेटा समझ ही गए होंगे फिर से, ये +10 -10, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव निम्न विभव। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है बेटा हायर, ये वाला पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट अपना ये क्या है बेटा हायर, ज्यादा है बेटा, और ये क्या है बेटा कम पे है, तो ये ज्यादा और ये कम। शाबाश। तो डिफरेंस कितने का पैदा हुआ बेटा, ओहो उससे डिफरेंस हुआ पोटेंशियल का VA माइनस का VB, और इसको तुम V बोलते हो बेटा, इसको V बोलते हैं बेटा अपन लोग। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, इसको अपन लोग V बोलते हैं, इसको अपन लोग V बोलते हैं बेटा इसको। तो V क्या चीज है बेटा, V पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। कहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भाई, क्या ये आपका कंडक्टर है क्या बेटा, बिल्कुल सर ये हमारा कंडक्टर है। इस कंडक्टर के दोनों जो टर्मिनल हैं उनके अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका पैदा हो गया बेटा। यार आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार इजी लैंग्वेज में, ये ज्यादा है प्लस तो हाई, ये माइनस है तो कम तो लोअर। तो इसका मतलब अगर करंट ऐसे जा रही है, करंट तो इधर जा रही है बेटा, अगर करंट इधर जा रही है तो करंट किधर से किधर जाती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ये हाई है और ये क्या है लो, कैसा भी समझ लो बेटा, मैं बता रहा हूँ 10 तरीके हैं बेटा इसको बताने के। करंट हायर से लोअर पोटेंशियल जाती है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल हाई और इसका पोटेंशियल लोअर, कम है बेटा इसका पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, ज्यादा में से कम, 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 VA माइनस का VB, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, और विभवांतर, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा विभवांतर, है ना। और या फिर पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप भी अपन इसको कहते हैं ना बेटा, पोटेंशियल का ड्रॉप होना बेटा ना, पोटेंशियल कम होना, ड्रॉप होना, खपत होना, कम होना, ये सब चीज़ें एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आई होंगी। अच्छा बेटा, अब एक बात और थोड़ा सा ध्यान में रखना मेरे बेटे, है ना बेटा, करंट इधर जा रही है और करंट किधर से किधर जाती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये पेन किधर से किधर भागेगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, किधर से किधर, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ भागेगा। करंट भी किधर से किधर भागती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव। इसका मतलब अगर करंट ऐसे जा रही है तो इसका मतलब इधर वाले जो पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, इधर वाला पॉइंट जो होगा वो कम होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, एक ही बात है। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि करंट की डायरेक्शन में जाने पर, करंट की डायरेक्शन में जाने पर, करंट की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है बेटा। करंट की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये ज्यादा ये कम। तो तुम ऐसा भी तो बोल सकते हो ये ज्यादा और ये कम है तो करंट ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये ज्यादा और ये कम, तो करंट की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा से कम, पोटेंशियल डिक्रीज होता है बेटा। किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन के अंदर। ये कुछ बेसिक सा टर्म्स था। तो ओम्स ने अपने आप को क्या बताया, अब इस सर्किट को मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दूं बेटा, ये लीजिए। तो उसने क्या बताया अपने को, ओम्स ने क्या बताया जो अभी अपने परफॉर्म किया था कि VA माइनस VB इक्वल टू, जिसको V बोलते हो, और ये होता है I इंटू R के इक्वलेंट। ये लो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, विभवांतर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, I इंटू R के बराबर होगा बेटा। ये आपका ओम्स लॉ है। I क्या है, इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, इस रेजिस्टेंस में से, इस कंडक्टर में से जाने वाली करंट, और ये उसका रेजिस्टेंस हो गया बेटा। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो ही गया। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आई गई होंगी। तो फाइनली मैं लिख दे रहा हूँ VA माइनस VB इक्वल टू बेटा V और इक्वल टू I इंटू R। ये लो बेटा ये ओम्स लॉ। अब ये जो ओम्स लॉ है इसके लिए कुछ कंडीशंस इसने दी हैं, और कंडीशन क्या बेटा, यहाँ पे भूलिएगा मत बेटा, R इक्वल टू क्या है मेरे बच्चों, रो L अपॉन A। हाँ ये इस चीज़ को मत भूलिए बेटा, R इक्वल टू रो L बटे है बेटा आपका, आप लिख सकते हो इसके बराबर, ठीक है। और कंडीशन क्या है, ये बोलता है कि V इक्वल टू IR तभी होगा जब इसकी जो फिजिकल जो स्टेट्स हैं, फिजिकल कंडीशंस हैं, फिजिकल जो स्टेट्स जो हैं किसकी, आपके मटेरियल की, कंडक्टर की, जिसमें से आपका करंट जा रहा है, जिसमें से I भाग रहा है, उसकी जो फिजिकल स्टेट हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वो कांस्टेंट है, फिजिकल स्टेट में कौन कौन सा बेटा, देखो लेंथ हो गई, लेंथ हो गई, क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, बिल्कुल ठीक है। प्रेशर हो गया, प्रेशर मतलब दाब बेटा ना, प्रेशर हो गया। ह्यूमिडिटी हो गई, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, आर्द्रता जिसको अपन बोलते हैं मेरे बेटे, है ना। लेंथ हो गई, लेंथ नहीं बदलनी चाहिए, एरिया नहीं बदलना चाहिए, प्रेशर नहीं बदलना चाहिए, ह्यूमिडिटी आर्द्रता नहीं बदलनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। क्या नहीं बदलना चाहिए बेटा, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। ये सब कुछ उसका बदलना नहीं चाहिए। और हाँ, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट क्या है कि बैटरी का आपने पोटेंशियल डिफरेंस जिन पॉइंट के बीच में आपने लगाया है, अगर बैटरी आपने यहाँ और यहाँ कनेक्ट कर रखी है तो बैटरी की कंडीशन, बैटरी की जो पोजीशन है वो भी यही होनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी यहीं पे होना चाहिए। मतलब पोजीशन ऑफ बैटरी है ना बेटा, नॉट चेंज, ये भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तब V इक्वल टू IR और लाइन जो है वो सीधी मिलती है ग्राफ की, आपको बात समझिएगा। अब आप बोलोगे सर अगर लेंथ बदल दूंगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया बदल दूं तो क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर अगर चेंज कर दूं तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया घटा दिया तो क्या होगा, अगर बैटरी की पोजीशन बदल दूं तो क्या होगा। तो बेटा मेरा जवाब है, देखो आज मैं मेरे बच्चों को मैं लेंथ और एरिया, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा बेटा वीडियो, लेंथ और एरिया के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स में आज करवा रहा हूं बेटा आपको, इसको एक्सप्लेनेशन आज कर रहा हूं। फिर आपका प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बेटा, टेम्परेचर। कौन सा है, टेम्परेचर। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बोर्ड के हिसाब से देखेंगे तो लेंथ और एरिया और टेम्परेचर सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। बट कंपटीशन के लिए पोजीशन ऑफ बैटरी, ये वाली कि बैटरी आपने किस प्रकार से, कहाँ आपने बैटरी कनेक्ट की है, कहाँ बैटरी जोड़ी है, मतलब करंट किधर जा रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है करंट, कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है बेटा करंट, वो इस बात से भी रेजिस्टेंस बदलता है। हाँ जी बेटा जी, कि आपने करंट कैसे फ्लो कर रहे हो, बैटरी कैसे लगाई है। आई होप ये वाली चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा। अच्छा अब एक बात और बेटा, VA माइनस VB इक्वल टू V इक्वल टू IR। सर बार बार क्या लिख रहे हो, सुनो बेटा मेरी बात। अच्छा, और R इक्वल टू रो L अपॉन A। सुन बेटा मेरी बात, ये L क्या चीज है बेटा, बहुत अच्छी बात बता के जा रहा हूँ बेटा, हॉनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता के जा रहा हूँ आपको। ये L क्या चीज़ है, अगर आपने ये वायर और इसमें अगर ऐसे आपने अगर कनेक्ट कर रखा है, अगर ऐसे कनेक्ट कर रखा है और करंट ऐसे जा रही है, ये X है और ये क्या है बेटा Y, और आपकी करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है। कंडक्टर की लेंथ कितनी है बेटा, L, और किस एरिया से जा रही है, इस एरिया से। ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और ये इसकी लंबाई है। ये भी है बेटा आपके पास में। अब देखो मेरे बेटे, बात ऐसी है कि R जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। कौन सी लेंथ, कौन सी लेंथ, लेंथ ये भी है और लेंथ ये भी। सर ये तो एरिया है, अगर कंडक्टर ऐसा कोई जरूरत नहीं, इसी प्रकार का हो बेटा अपने पास, अपन किसी भी शेप साइज का ले सकते हैं बेटा। एक मेरी बात ध्यान से करना, जरा इसको ध्यान से समझना। लेंथ जो होती है, यहाँ पे जो लेंथ जो होती है वो होती है, कौन सी कंसिडर करते हैं, द लेंथ इज टेकन अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। ये हो, अभी इंपॉर्टेंस आएगा बट आएगा, समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट आपको, अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चल के क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें बहुत इस पे क्लियरिटी आने वाली है बेटा। लेंथ जो होती है वो ली जाती है, अगर करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है तो ये वाली लेंथ लेनी है बेटा। ये वाली लेंथ कितनी है बेटा, L लेनी है। और करंट अगर ऐसे जा रही हो तो अपने को ये वाली लेंथ लेनी होती है। तो लेंथ कंसिडर होती है अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, है ना, या फिर करंट के डायरेक्शन में। दूसरा ए कौन सा लेना बेटा, एरिया। एरिया बेटा कौन सा लूं, एरिया कौन सा लूं मेरे बेटे, तो करंट किस कौन से एरिया से जा रही है, सर करंट इस एरिया से जा रही है, इस एरिया से, इस वाले एरिया से करंट जा रही है। प्लीज प्लीज प्लीज, इस एरिया से करंट जा रही है, ऐसा इस एरिया से करंट जा रही है। अब सुनो बेटा, ये वाला जो एरिया है कुछ है नहीं मेरे पास में अभी यहाँ पे, ये देखो थोड़ा इमेजिन कर सकते हो ना बेटा, ये
और करंट कैसे जा रही है, ये है बेटा गोल गोल, ये सर्कुलर, और करंट जा रही है इसके ऐसे। तो एरिया वो चूज किया जाता है जो करंट के परपेंडिकुलर हो। एरिया टेकन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। बात बहुत आसान भाषा में बताओ सर। आसान भाषा का मतलब ये है मेरे बेटे कि जो लेंथ जो आएगी वो कंडक्टर की वो लेंथ कंसीडर होती है जिधर से करंट फ्लो होती है, जिधर से करंट फ्लो, जिस लेंथ के अलोंग करंट फ्लो होती है। अगर करंट ऐसे जा रही है तो ये वाली लेंथ लोगे, अगर कहीं ऐसे जा रही हो तो ये वाली लेंथ लोगे, करंट ऐसे जा रही हो तो ये वाली लेंथ आती है, जिस लेंथ के अलोंग जा रही है, अनुदिश जा रही है। एक कौन सा लोगे, जितने एरिया से करंट पास हो रही है परपेंडिकुलर लंबवत वाला एरिया लिया जाता है। अगर करंट इससे पास हो रही है, इससे ऐसे जा रही है तो ये वाला एरिया आएगा, अगर करंट इससे पास हो रही है तो ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, कंडक्टर का वो एरिया अपने कंसीडर किया जाता है। आई होप ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलते चलो फटाफट से। अच्छा, और रजिस्टिविटी जो है वो एल और ए पे डिपेंड नहीं करती है। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर रो बराबर यहाँ से है ना, रो बराबर आर इंटू ए बट्टे एल। सर रजिस्टिविटी जो है वो ए और एल पे डिपेंड तो कर रही है। तो नहीं बेटा, एल और ए पे डिपेंड नहीं कर रही है। मैं पहले बता के आ चुका हूँ आप बच्चों को पहले ही, क्योंकि ये सिग्मा की अपोजिट होती है। सिग्मा की क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है। और ये सिर्फ एन और टो मटेरियल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इतनी बातों पे डिपेंड करती है। अच्छा बेटा, तो अब सर को क्वेश्चन करवाने चाहिए बेटा इस पे, बिल्कुल बेटा करवाने चाहिए। नेक्स्ट देखो, तो आप एक यूनिट ये भी लिख सकते हो बेटा यहाँ से आर का। ओम कहाँ से आया बेटा, है ना बेटा, V बराबर आई आर जो है, तो यहाँ से बेटा आपके पास में R इक्वल टू क्या आ गया, V बटे आई आ गए बेटा आपके पास, V बटे आई आ गया। V का क्या होता है मेरे बेटे, वोल्ट, और ये क्या होता है बेटा, एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को आप लोग क्या कह देते हो बेटा, ओम। रिप्रेजेंटेशन ये हो जाता है बेटा इसका। ओके गुड, शाबाश। अब देखो मेरे बेटे, इस इक्वेशन को जरा आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट को आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो मेरे बेटा, ये क्या वैसी इक्वेशन नहीं है कि बेटा आपके पास में प्लीज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अपने पास में क्या है, v इक्वल टू आई आर। दिक्कत कहाँ है मेरे बेटे, दिक्कत कहाँ है, y एक्स पे कौन है बेटा, v, y एक्स पे v, ये y एक्स पे कौन है बेटा अपने पास में v, ये लो बेटा v y एक्स के ऊपर। अच्छा, प्लस इसको क्या मैं जीरो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब c कितना है बेटा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है आपका c, वो कितना है मेरे बेटा, यहाँ पे 0 है। ठीक है भाई, इसका मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, बिल्कुल ओरिजिन से पास हो रहा है बेटा ये। अच्छा, और एक्स एक्स पे कौन है बेटा, आई, तो ये एक्स एक्स पे कौन हो गई बेटा अपने पास में, आई, ये लो बेटा। और एम की जगह कौन बैठा है बेटा, एम की जगह कौन बैठा है बेटा, आर। एम क्या है, स्लोप। थोड़ा सा अगर जानते होता तो आप लोग जरूर जानते होंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसका इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे अपन सरल रेखीय समीकरण, है ना बेटा। सरल रेखीय लाइन जो होती है अपने, उसका ये समीकरण है बेटा अपने पास में, है ना, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। फिर से c का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे, 0, मतलब ये ओरिजिन से पास होगा बेटा, ओरिजिन से c, है ना, c इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। x की जगह करंट कहाँ है बेटा, x एक्स पे करंट कहाँ है बेटा, x एक्स के ऊपर है। और m की जगह कौन है बेटा, r, m की जगह कौन है, r, मतलब m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो v और i के बीच में सीधी लाइन, ये लो बेटा, ये ऐसा इनका ग्राफ बनेगा। फिर से एक बार और। अगर तुम इसके माथापच्ची में नहीं पढ़ना चाहते हो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है ये, तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए v इक्वल टू आई आर। आर कॉन्स्टेंट है, अगर आपके पास में सब चीज़ें कॉन्स्टेंट है तो एक कंडक्टर की फिजिकल स्टेट, तो v प्रोपोर्शनल क्या हो गया मेरे बेटे, आई, v प्रोपोर्शनल आई हो गया। और दो क्वान्टिटीज जो प्रोपोर्शनेट होती हैं उनका ग्राफ कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। बोलो बेटा ये एंगल कितना है बेटा, थीटा है, कितना है बेटा, थीटा है। ओ हो, क्या मैं यहाँ से ऐसा कर सकता हूँ क्या, बोलो कर दो। सर ये थीटा, तो ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेटा, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। ये अगर v है तो ये भी क्या है मेरे बेटे, v, और ये i है तो ये क्या है मेरे बेटे, i, इधर करंट जा ही रही है। बताओ परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठता है,
ये क्या इस ग्राफ की v और i का जो ग्राफ है उसकी ये स्लोप है मेरे बेटे। तो बोलो बेटा स्लोप इक्वल टू किससे डिनोट करते हैं बेटा, m से। बोलो बेटा v अपॉन i बनाना है, तो v क्या परपेंडिकुलर, ये क्या बेस, ये लंब और ये आधार, लंब आधार कौन सा आता है बेटा, टेन थीटा। क्या आता है, टेन थीटा। इसका मतलब v और i की जो स्लोप जो होती है, ढाल जो होती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करेगी, v अपॉन i किसके बराबर होता है, v अपॉन आई किसके बराबर होता है, आर के। इसका मतलब ये आर के बराबर होता है। अरे यार एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा बेटा, सिंपल भाषा में आप दो प्रकार से समझ सकते हो। c बराबर 0 है, ओरिजिन से पास होगा। x की जगह कौन है, i, x पे i है बेटा। y x पे कौन है, v, y x के ऊपर कौन है बेटा, v। m स्लोप होती है और स्लोप की जगह कौन बैठा है बेटा, r। तो इस v और i की जो स्लोप निकालोगे वो r के बराबर आएगी। छोड़ दो इस बात को भी, y x पे v, ये i, v और i के बीच में v प्रोपोर्शनल i, ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, सीधा बनेगा। तो ये ट्रायंगल बन गया, ये थीटा बेटा आपके पास में, ये ट्रायंगल बन गया, ये v है तो ये भी v, ये i बेटा। इसमें निकालो बेटा स्लोप m, छोड़ दो बेटा, v बटे i निकालो बेटा। तो v बटे i किसके बराबर होता है बेटा, r के। और क्या v बटे i निकालोगे तो क्या वो टेन थीटा के बराबर आया, यस सर, टेन थीटा के बराबर आया। और यहाँ पे आपको मालूम है कि स्लोप जितनी ज्यादा होगी, ये थीटा जितना ज्यादा होगा, बोलो बेटा टेन थीटा, या फिर कहूं तो क्या स्लोप जो है उतनी ही ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा आपका। सर क्वेश्चन कराओ, ऐसे फील नहीं आएगा। ले बेटा, जैसे ये लो बेटा, ये i और ये v, क्वेश्चन नंबर 1, और ये लो बेटा ग्राफ, ठीक है। अब आपको ये बोला गया बेटा कि ये दो, यहाँ पे आपके पास में है बेटा 5 एम्पियर, ये एम्पियर के अंदर है, और ये वोल्ट के अंदर है बेटा आपके पास में, है ना। ये 5, यहाँ पे भी 5। बताओ बेटा, यहाँ पे मैं पूछूं रेजिस्टेंस कितना है बेटा, इस ए पॉइंट पर रेजिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस ऑन ए इक्वल टू 5/5, तो कितना है बेटा 1 ओम इस पे रेजिस्टेंस है। क्या ग्राफ सीधा है, इसका मतलब ए, ये बी, ये सी, ये क्या है बेटा डी। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, प्रोपोर्शनल अगर हैं तो जितना बेटा आपका आई बढ़ेगा उतना ही वी बढ़ेगा, जितना आई बढ़ेगा उतना ही तो वी बढ़ेगा, जितना आई बढ़ेगा उतना ही तो वी बढ़ेगा आपका। मतलब बेटा जितना बेटा यहाँ पे आपका ए पॉइंट पे रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है तो बी पे भी कितना होगा 1 ओम, सी पे भी कितना होगा 1 ओम, डी पे भी कितना होगा 1 ओम होगा। मतलब रेजिस्टेंस ऑन ए, आर बी, आर सी, बोलो बेटा आर डी, और ये पॉइंट होते तो मैं लिख देता बेटा। सिंपल बताओ बेटा, जो रेजिस्टेंस ए पॉइंट पे है वही किस पे होगा, बी पे, वही किस पे होगा, सी पे, वही किस पे होगा, डी पे होगा। तभी तो ये स्ट्रेट लाइन है, तभी ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसा समझ लो बेटा। बोर्ड के हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन है बेटा ये, एक बार मुझे सन तो याद नहीं है बेटा, शायद 2 ओम उसका आंसर था, है ना। तो यहाँ पे एक पूछ लिया बेटा आपको, यहाँ पे एक पॉइंट पे दे दिया, बी पे दे दो बेटा, मैं बी पे 2 ओम अगर रेजिस्टेंस है तो ए पे कितना होगा 2 ओम, सी पे भी 2 ओम, डी पे भी 2 ओम। या फिर ऐसा कर लो बेटा, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप है थीटा, तो यहाँ पे ये स्लोप थीटा है तो ये भी कितना है बेटा थीटा, यहाँ पे भी कितना है बेटा थीटा, यहाँ पे भी कितना है मेरे बेटे थीटा। और r इक्वल टू क्या होता है मेरे बेटे, r इक्वल टू टेन थीटा होता है। क्या मुझे बेटा एक बात बताओ, क्या थीटा चेंज हो रहा है, क्या सर चेंज नहीं हो रहा है। थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो टेन थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है, और टेन थीटा चेंज नहीं हो रहा तो r भी चेंज नहीं हो रहा है, नॉट चेंज। मतलब r जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। सीधी लाइन अगर है तो थीटा नहीं बदल रहा है, मतलब r नहीं बदल रहा है आपका, इसलिए हर पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा बेटा। ये एक नंबर बात आपके बोर्ड के हिसाब की क्वेश्चन की बात करूँ तो। बात नंबर 2, अच्छा बेटा आई वी और ये लो बेटा, और ये एंगल दिया बेटा आपको, ये सेम क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, जैसे 45 डिग्री, कितना बेटा 45 डिग्री। और ये बोलो रेजिस्टेंस बताओ इसका कितना होगा, तो बोलो बेटा इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, बोलो मेरे बच्चों R इक्वल टू वी बटे आई इक्वल टू टेन थीटा। देखो बेटा वी बटे आई बन रहा है ना, हाँ ये वी है, ये आई है, आई है टेन थीटा, और थीटा कितना है बेटा 45, तो टेन 45 कितना हो गया बेटा 1, तो बोलो बेटा R इक्वल टू कितना हो गया 1। सिंपल, बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सर और बताओ, ये लो बेटा और देख लो बेटा, और देख लो कहाँ दिक्कत है।
30 डिग्री। बोलो बेटा रेजिस्टेंस बोलो, तो बोलेंगे सर R इक्वल टू 10 30, और 10 30 कितना हो गया बोलो बेटा, 10 30 1/√3। तो ये इसका आंसर आ गया, R इक्वल टू 1/√3। दैट्स योर आंसर। निकाल ही सकते हो, निकाल ही सकते हो, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, I V, ये A, ये B। बताओ बेटा रेजिस्टेंस कौन सा ज़्यादा होगा। इसका रेजिस्टेंस अपन ने बोल दिया RA और इसका रेजिस्टेंस अपन ने मान लिया RB। विच वन इज ग्रेटर, कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो बोलो बेटा V और I। तो ये क्या है, θ1 मान लिया, ये क्या है मेरे बेटे, θ2। बोलो बेटा स्लोप किसकी ज़्यादा है, इसकी स्लोप कितनी है, ये रही। इसकी स्लोप कितनी है, इतनी। जिसकी स्लोप ज़्यादा मतलब थीटा जितना ज़्यादा, थीटा ज़्यादा होगा, तो बोलो RB क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो क्या बोलोगे बेटा, क्या ऐसा ही बोलोगे क्या कि tan θ2, दूसरे वाले का स्लोप ग्रेटर देन tan θ1। या तुम देख के बता सकते हो कि सर इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका तो स्लोप इतना ही है, ये रहा इसका स्लोप ढाल, इसका ढाल इतना ही, इसका ढाल इतना ही है बेटा। तो सर tan θ2 ज़्यादा है, tan θ1 कम है। तो बोलो बेटा RB, ये θ2 RB वाले का, RB ग्रेटर देन R1। RA कर दो बेटा, RA कर दो। अच्छा मैं कंडक्टेंस पूछ लूँ कि बेटा कंडक्टेंस बताओ। तो क्या कंडक्टेंस जो होती है, चालकत्व जो होती है, क्या इस रेजिस्टेंस की उल्टी होती है, बिल्कुल उल्टी होती है। अगर रेजिस्टेंस B का ज़्यादा है, रेजिस्टेंस B का क्या है ज़्यादा, इसका मतलब GB जो होगा वो क्या होगा बेटा, कम। तो GB लेस देन GA। जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब कंडक्टेंस क्या है उसकी कम है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं बेटा ये। अच्छा अब एक बात इसको ध्यान से सुनना बेटा, एक क्वेश्चन और लास्ट वन क्वेश्चन आपके लिए, इस पे बेस्ट, ग्राफ पे बेस्ट। अगर बेटा ये सेम क्वेश्चन था मेरे पास में I और ये V, ये बेटा आपके पास में A, ये आपके पास में B, ठीक है बेटा। ये आपके पास में θ1 और ये आपके पास में θ2 बेटा सेकंड वाले का। और इस सेम क्वेश्चन को मैंने ऐसा बनाया, ये आपके पास में V, ये आपके पास में I, ये आपके पास में A, ये आपके पास में B, और फिर मैंने वही किया, ये θ1 और ये आपका θ2। बताओ बेटा कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब बेटा देखो इसमें मैंने V जो है वो x पे ले लिया है, इसमें किस पे था, y एक्स पे। अब इसको समझने के देखो तरीके बेटा आपको मैं 1 2 3 4 5 6 7 कितने बताऊं, लेकिन आप वो समझिएगा जो आपके लिए सबसे सिंपल है। आप थोड़ा इतना ध्यान में रखिएगा कि देखो tan थीटा कब बनेगा, V इधर होगा V, तो ये V होगा और ये क्या होगा I, V बटे I क्या होगा tan थीटा। तो यहाँ पे अपना ठीक है, यहाँ पे अपना tan थीटा बन रहा है, ये V है तो ये क्या हो बनेगा V, और ये क्या है बेटा I, V बटे I R बन रहा है अपने पास में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, R इक्वल टू tan थीटा बन रहा है अपने पास में, बिल्कुल बेटा R इक्वल टू tan थीटा बढ़ रहा है, तो जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा ज़्यादा। तो आप क्या बोलोगे सर, tan θ2 ग्रेटर देन क्या है tan θ1, या θ1 tan θ2 जो है वो tan θ1 से ज़्यादा है, इसका स्लोप कम, इसका स्लोप ज़्यादा, तो इसका जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। तो आप क्या बोलोगे सर, RB ग्रेटर देन क्या है RA, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ देखो मेरे बेटे यहाँ क्या हो गया, यह मामला उल्टा हो गया। अगर देखो सीधा करने का ढंग बता रहा हूँ, ये I तो ये I, ये क्या है बेटा V तो ये V, I बट्टे V बनेगा बेटा ये, हाँ I बट्टे V, और I बट्टे V क्या होता है बेटा R या 1/R, 1/R होता है बेटा। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर इसमें तुम tan थीटा लगाओगे तो क्या बन गया बेटा 1/R बन गया बेटा, 1/R बन गया बेटा अपने पास में। अब बोलो R थोड़ा सा मामला उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना बेटा पहले वाले का, ये R बराबर tan थीटा, ये 1/R बराबर tan थीटा बेटा, तो ये इसका उल्टा हो गया। मतलब ये जो रिजल्ट है इसको आप उल्टा कर दोगे बेटा, क्या कर दोगे उल्टा, मतलब उल्टा। तो बताओ किसका ज़्यादा बेटा, इसमें किसका था बेटा RB का, किसका था RB का, तो इसमें किसका हो जाएगा RA ग्रेटर देन RB। A का रेजिस्टेंस B से क्या होगा ज़्यादा होगा बेटा, है ना। क्योंकि देखो थीटा जितना ज़्यादा, थीटा स्लोप, ये स्लोप जितनी ज़्यादा I बट्टे B बन रहा है बेटा, 1/R बन रहा है बेटा। 1/R का कैसे मालूम पड़ेगा, ये I तो ये I बट्टे V बनेगा सर, I बट्टे V 1/R होता है tan थीटा। तो स्लोप इसकी ज़्यादा है, बिल्कुल स्लोप ज़्यादा है, तो जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो स्लोप B की क्या है ज़्यादा,
स्लोप ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, तो बी वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। इसकी स्लोप कम, तो स्लोप जिसकी कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो आर ए वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। कहने का मतलब इसके रिजल्ट को आप जस्ट उल्टा कर दोगे बेटा आप लोग। आई होप समझ में आया होगा, इसलिए ये वाला देखना जरूरी है मेरे बच्चों। नेक्स्ट अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट आपके इसके ऊपर, है ना। ये हो गई बेटा आपके पास में। अब जैसे आपको लो पूछ ले कि ओम्स का लो क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर, ओम्स का लो जो है वो V इक्वल टू आई आर होता है। नहीं बेटा, कोई भी कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रही है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, वो जो होता है उसमें फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनेट होता है। VA माइनस VB प्रोपोर्शनेट I या फिर V प्रोपोर्शनेट I होता है मेरे बच्चों। इट्स ओके, थोड़ा सा मैं पानी जरूर ले लूँ मेरे बच्चों। अच्छा बच्चों, नाउ आई एम रेडी। अब इसका एक छोटा सा पार्ट और बताते चलूँ मेरे बेटे, है ना बेटा। अब इस पे मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन R इक्वल टू रो एल बटे ए पे। थोड़ी न्यूमेरिकल की आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाई दो मेरे बेटे, है ना। सिंपल क्वेश्चन कैसे, सिंपल क्वेश्चन तो कर ही सकते हो बेटा आप लोग। ये आपके पास में कंडक्टर है, ये आपके पास में कंडक्टर है मेरे बेटे, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो आप अपने को दी गई है बेटा 100 सेंटीमीटर दी गई है बेटा। और एरिया जो है वो आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है बेटा आपको। और रजिस्टिविटी जो है आपको, रजिस्टिविटी ये रो, और वो रो दे रखी है बेटा आपको, रो दे रखी है बेटा आपको 300 ओम इंटू मीटर, और आपको आर निकालना है। तो बोलो बेटा आर कैसे निकालोगे, आर इक्वल टू रो एल बटे ए। रो कितना है बेटा, रो का वैल्यू कितना है बेटा 300 इंटू एल। अब एल किस में है बेटा आपके पास में, सेंटीमीटर में। ये किस में है, ओम इंटू मीटर एसआई के अंदर, तो इसको भी एसआई में बदलेंगे। तो 100 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2 मीटर, सेंट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो 10 टू की पावर माइनस का 2 लगाएंगे बेटा। तो 10 की पावर माइनस 2 1 मीटर हो गया। 100 सेंटीमीटर तुम सीधा भी लिख सकते हो सर 1 मीटर होता है। अपॉन बोलो बेटा, है ना। एरिया कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू, बोलो बेटा 10 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर कर दूं बेटा इसको, तो कितना आ गया बेटा अपने पास में 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर, मतलब 10 की पावर -3 का मीटर स्क्वायर। इसमें दिक्कत तो नहीं है बेटा, देखो मैं बता देता हूँ। सेंटीमीटर स्क्वायर इस पे पूरे पे आता है बेटा। अगर इसको आप लोग ओपन करोगे तो रेखा वही है, 10 इंटू सेंटी की जगह 10 की पावर -2 मीटर की जगह मीटर, ऊपर क्या है स्क्वायर, ऊपर क्या है स्क्वायर। तो थोड़ा सा याद रखिए, गलती मत करना बेटा। तो 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, तो नीचे आ गया 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो बेटा कर दो, ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर -3 है, 10 इंटू ये ऊपर चला गया, तो 10 की पावर कितना हो गया 5 ओम। दैट्स योर आंसर। आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट में अपन लोग नेक्स्ट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन कराऊँ क्या, अच्छा क्वेश्चन कराऊँ क्या, चलो बेटा अच्छा क्वेश्चन चलो करते हैं मेरे बेटे, है ना। देखो अगर आपसे ये बोला जाए रो एल बटे ए, क्वेश्चन है बेटा, ये कोई कंडक्टर है बेटा अपने पास में। एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ बेटा मैं। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैं अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दिया हूँ बेटा। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये इसकी लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है मेरे बेटे, ठीक है। अच्छा जी, और इसकी डेंसिटी जो है वो कितनी है, रो है, अपने को दे रखी है बेटा। अब आपको ये बोला गया बेटा, है ना बेटा, अपने को ये बोला गया कि इस वायर को स्ट्रेच करके, क्या करके, स्ट्रेच बाय स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच जब इस वायर को किया जाता है और स्ट्रेच करके ये बोल रहा है कि इसकी लेंथ को दुगुना कर दिया। कितना कर दिया, इसकी लेंथ को दुगुना कर दिया, 2 टाइम्स ज्यादा कर दिया, ट्वाइस कर दिया इसकी लेंथ को। तो ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, और इस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस है अपने पास में R। रेजिस्टिविटी रो, क्रॉस सेक्शन एरिया A, L है इसकी लेंथ है इसकी L, और रेजिस्टेंस कितना है इसका R। तो ये बोला बाय स्ट्रेचिंग जो लेंथ है ना बेटा, लेंथ उसको कर दिया ट्वाइस, 2 टाइम्स ज्यादा कर दिया। तो बताओ अब रेजिस्टेंस कितना होगा। नया रेजिस्टेंस मान लिया अपन ने R2 बेटा, क्या मान लिया अपन ने, R2 अपन ने मान लिया नया रेजिस्टेंस। तो बेटा बताओ क्या होगा। तो सुनो, शॉर्ट भी बता के जाऊंगा, थोड़े से मेथड से वैसे भी बता के जा रहा हूं। देखो बेटा बात ऐसी है, या फिर स्ट्रेच करने से पहले और भी आसान क्वेश्चन बता सकता हूं। चलो इसको सेकंड नंबर पे लो, इसको सेकंड नंबर लो आप लोग। ये L लेंथ का है,
एक आप इसकी आधी लेंथ का कोई दूसरा वायर लेके आते हो, आधी लेंथ का, जस्ट हाफ लेंथ का, सेम मटेरियल, मान लो कि ये कॉपर है बेटा, है ना बेटा, कॉपर, दूसरा आप कॉपर लेके आते हो, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, वही रेजिस्टिविटी R, वही रेजिस्टेंस अपने R2 बोला, और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और लेंथ इसने ले ली L/2। कितनी है लेंथ का? L/2। वही कॉपर है, इसलिए रेजिस्टिविटी सेम है बेटा इसकी। तो बोल रहा है कि अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया। तो बेटा रटने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे। कैसे रटने की जरूरत? ऐसे नहीं है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये इस वायर में कोई काट छाट नहीं कर रहा है, ना इसको ये कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, ना इसको स्ट्रेच खींच रहा है बेटा, इसको इसके साथ में कुछ नहीं कर रहा है। ये दूसरा वायर लेके आया कॉपर का, एक वायर 10 सेंटीमीटर का था, दूसरा वायर लेके आया सेम एरिया का, दूसरा वायर लेके आया L/2 लेंथ का 5 सेंटीमीटर का वो लेके आया। तो बताओ दोनों का रेजिस्टेंस किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट है। तो आप अब बोलोगे सर इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो हो गया R⍴L/A। अब तुम्हें मालूम है बेटा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनेट है, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनेट है। लेंथ को आधा कर दिया, लेंथ को क्या किया है? आधा। तो बताओ बेटा रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? आधा। कैसे कि R प्रोपोर्शनल क्या है बेटा? L। R प्रोपोर्शनल क्या है? L। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है दूसरे वायर का भी। R प्रोपोर्शनल L है, लेंथ को आधा कर दिया तो R2 भी कितना हो गया बेटा? L/2, और L/2 का मतलब R/2। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? पहले वाले वायर का आधा। अगर इसका 100 ओम था, इसका 100 ओम था, तो इसका कितना है बेटा? 50 ओम इसका रेजिस्टेंस है। ये तो कोई बिना चेंज किए वगैरह। अगर ये बोल दे आपको बेटा कि ये लेंथ उतनी लेंथ का है, लेंथ सेम रखी है, इस पर एरिया आधा कर दिया उसने, समझिएगा बात, उतनी लेंथ का है जितनी ये लेंथ थी उतनी लेंथ का है, एरिया आधा कर दिया मतलब पतला ले लिया है ना वायर। कैसा ले लिया? पतला वायर ले लिया बेटा। तो फिर अब जवाब क्या होगा? एरिया आधा कर दिया। एरिया आधा नहीं किया बेटा, सॉरी माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी, बोलने में मेरी थोड़ी गलती हुई है इसमें। एक वायर ये था, एरिया A था, कॉपर का था, लेंथ L थी 10 सेंटीमीटर। इसने बोला कि दूसरा मैं एक वायर और लेके आया, ये वायर रखा हुआ था, एक वायर और लेके आया कॉपर का, इसका एरिया A है और वो इसके आधा एरिया का है ना, A/2 एरिया का है, मतलब इससे पतला वायर है। तो बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? एरिया कितना है बेटा? उसका आधा। तो अपन लोग क्या जानते हैं? R प्रोपोर्शनल क्या है? 1/A। एरिया आधा हो गया, तो आधा हो गया तो बोलो बेटा R2 बराबर 1/A/2। पहले का आधा हो गया, 2 कहाँ भाग गए बेटा? ऊपर, तो 2/A। बोलो बेटा, तो क्या बन गया बेटा? ये कितना टाइम ज्यादा हो गया? 2 टाइम्स क्या हो गया? ज्यादा हो गया। 2 × 1/A क्या हो गया बेटा? R। तो 2 टाइम्स क्या हो गया? ज्यादा हो गया बेटा। बात समझिएगा मेरे बेटे, आई होप समझ रहे होंगे बेटा, समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे। ये तो हो गया कि दो वायर का, आपको एक ही मटेरियल के दो वायर हैं उनका कंपेयर करवा रहा है। आपको क्या करवा रहा है? कंपेयर। अब बोलोगे सर यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी रो थी, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो ही होगी क्या? तो क्या बताया था बेटा कि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। इसलिए अपने बोला कि यहाँ पे भी कॉपर लिया है तो यहाँ पे भी क्या लिया बेटा? अपने कॉपर लिया है। अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन सुनिएगा बेटा, क्या बोल रहा है? बाय स्ट्रेचिंग लेंथ ट्वाइस कर दी बेटा, या फिर कंप्रेस करके आधी कर दी। अब ये तो अपने दूसरा वायर लेके आए थे, इसको दबा करके मैं लेंथ आधी कर दूं, तब ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब बेटा वो जो रेजिस्टेंस है ना वो आधा नहीं होगा, चौथाई होगा। कैसे आएगा वो अभी अपन करेंगे बेटा। अब ये बोल रहा है कि पकड़ के खींच के, स्ट्रेच का मतलब खींच के, जैसे रबर है ना बेटा, रबर। अब थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, रबर है बेटा अपने पास में, रबर को पकड़ के खींच के अपन ऐसा करते हैं, तो रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? आइए इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। तो इसका पहले अपन लोग बनाते हैं डायग्राम, बताओ इसमें, ठीक है। डायग्राम देखो बेटा, प्लीज मेरा साथ देना बेटा। ये लो, ये लो, ये लीजिए मेरा बेटा। फिर इसमें परसेंटेज भी आ जाता है कि लेंथ को इतना परसेंट कर दिया इंक्रीज या डिक्रीज, एरिया को इतना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। सब क्वेश्चन होंगे बेटा आपसे, थोड़ा थोड़ा पेशेंट रखो बेटा। रेजिस्टेंस कितना है इसका? R। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है मेरा बेटा? इसका A। लेंथ कितनी है बेटा इसकी? L। रेजिस्टिविटी कितनी है मेरे बेटे इसकी? रेजिस्टिविटी कितनी है? रो। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? स्ट्रेचिंग बाय स्ट्रेचिंग, है ना बेटा, इसको स्ट्रेच कर दिया ऐसा। तो इस कंडीशन में जब आपने स्ट्रेच नहीं किया है तब इसका रेजिस्टेंस कितना है? R = रो L/A।
रो एल अपॉन ए इसका रेजिस्टेंस है, या फिर ऐसा बोल दो कि ये इनिशियल रेजिस्टेंस है इसका, रो एल अपॉन ए इसका रेजिस्टेंस है। अब इसको स्ट्रेच किया है, मतलब बेटा यहाँ से पकड़ा और पकड़ के इधर खींचा इसको, फोर्सेप ऐसा खींचा इसको, पकड़ के ये ऐसे खींचा। अब खींचने पे क्या होगा बेटा, लेंथ आपने ट्वाइस कर दी, अरे 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, फिर दबा करके आधी कर दी, चौथाई कर दी, तिहाई कर दी, जो भी आपने किया 1/3 1/4 डजंट मैटर। डायग्राम कैसा बनेगा थोड़ा पहले डायग्राम से समझिएगा। अगर मैं पकड़ के खींच रहा हूं बेटा, तो बेटा थोड़ा रबर के बारे में सोचो कि अगर रबर को पकड़ के खींचोगे तो लेंथ तो बढ़ेगी बेटा, उसकी लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन क्या वो पतला हो जाएगा? हाँ जी सर, पतला हो जाएगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा मेरे बेटे, है ना। हाँ, एरिया चेंज हो जाएगा। अब कितना चेंज होगा बेटा देखो, क्या इसका अगर मैं आप बच्चों का डायग्राम अगर बनाना चाहूँ तो क्या मेरे बच्चों ऐसा ही बनेगा क्या? हाँ, ऐसा ही बनेगा क्या? अब लगभग दुगुना बनाने की नहीं बनाए, मैंने आईडी से बनाने की कोशिश की है बेटा, है ना। लगभग इसका 2 टाइम्स हो जाता है। अब जो आपकी लेंथ है वो मान ली कि बेटा L2 है, और L2 कितनी कर दी? 2L कर दी। तो बेटा रजिस्टिविटी तो रो ही रहेगी बेटा। रेजिस्टेंस कितना मान लिया बेटा आपने? R2 मान लिया। क्या वही वायर है? बिल्कुल वही वायर है, लेकिन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया A2। अब एरिया कम तो हुआ बेटा, कितना कम हुआ है एरिया बेटा? तो अब R2 इक्वल टू क्या लिखोगे सर? R2 इक्वल टू रो L2 बट्टे A2, रो L2 बट्टे A2। हाँ जी सर, रो कैसे लिखा आपने? रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, बोलो। तो रो L2 कितना टाइम किया है? 2L इंटू 2L बट्टे एरिया नहीं है सर A2, एरिया नहीं है, एरिया की वैल्यू और रखनी पड़ेगी। अब एरिया कितना हो गया? तो सुन बेटा मेरी बात, बहुत अच्छे से सुनना बेटा इसमें ऐसा समझ के गिलास, ऐसा समझना है गिलास है बेटा, इस गिलास का वॉल्यूम जो है वो मान लो कि 200 ग्राम का है, कि इसमें 200 ग्राम पानी आ सकता है। इसको पकड़ के खींच के ये इतना कर दूं मैं, तो क्या होगा? पतला हो, लंबा तो होगा लेकिन पतला हो जाएगा। अब इसमें पानी कितना आएगा? खींच के मैंने खींच दिया, अब पानी कितना आएगा? पहले कितना था? 200 ग्राम, अब भी कितना आएगा? 200 ग्राम। मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। कुछ ऐसे भी बोल देते हैं, इसका मास कितना था बेटा? m, इसका भी मास कितना है बेटा? m, इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? घनत्व कितना है? d, इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? d। मास नहीं बदलता है। अगर ये 100 ग्राम का था तो ये भी कितने ग्राम का है बेटा? 100 ग्राम का ही है। इसकी डेंसिटी अगर जो पहले थी वही डेंसिटी अब है इसकी। मास और डेंसिटी चेंज नहीं होते हैं, इसलिए वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है। मैं आपको सीधा बता के जा रहा हूं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मतलब इसका पहले का वॉल्यूम कितना था बेटा? पहले कितना था बेटा? V1। बाद वाले का वॉल्यूम कितना है मेरे बेटे? V2। पहले वाले का वॉल्यूम बराबर बाद वाले का वॉल्यूम। पहले वाले का वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, लंबाई क्षेत्रफल गुणा लंबाई। एरिया कितना था बेटा इसका? A। बोलो बेटा लेंथ कितनी थी बेटा? L। दूसरे वाले का एरिया कितना है? A2। लेंथ कितनी है बेटा? L2। बोल मेरे बेटे A इंटू L इक्वल टू A2 इंटू लेंथ कितनी की है बेटा? दुगुनी। क्या L से L मर गया क्या? हाँ जी सर। तो A2 बराबर कितना आ गया? A/2। मतलब एरिया आधा हो गया। लंबाई भले ही 2 गुनी हो गई हो, ट्वाइस हो गई, लेकिन एरिया कितना हो गया? आधा। तो रख दे मेरे बेटे रो इंटू 2L बट्टे, बोल A2 की जगह क्या रखूं बेटा मैं? A/2। A/2। 2 कहां भाग गया बेटा? ऊपर। 2 कहां भाग गया बेटा? 2 भाग गया ऊपर। तो देख बेटा रो L अपॉन ए इंटू कितना हो गया बेटा? 4। और रो L अपॉन ए को क्या लिख दूं बेटा मैं? रो L अपॉन ए आर इनिशियल। तो बोल बेटा ये आर फाइनल कर लो यार इसको, है ना बेटा। तो आर फाइनल इक्वल टू ये क्या हो गया? आर इनिशियल इंटू कितना हो गया? 4 इंटू 4। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया बेटा इसका। अब मैं आपसे पूछ लूं बेटा, अगर इसको 3 कर देता तो क्या होता? तो आप क्या बोलते? 3 टाइम्स कर दिया तो क्या होते? सुनिए मेरी बात, 2 की जगह कितना जाता बेटा? 3। A2 की जगह कितना आता? बोलो। इसकी जगह A इंटू एल बराबर A2 इंटू 3 इंटू एल। तो एल से एल कैंसिल, A2 बराबर A/3 कितना जाता? A/3। तो यहाँ भी 3, ये A/3, 3 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 9। कितना हो गया? 9। तो रिजल्ट आ रहा है स्क्वायर के अंदर, रिजल्ट आ रहा है बेटा इसका स्क्वायर में, है ना। स्क्वायर में कैसे? अगर 2 टाइम्स कर रहे हो तब रिजल्ट कितना आ रहा है बेटा? 4। 3 टाइम्स कर रहे हो 9, 4 टाइम्स करोगे तो 16। स्क्वायर के अंदर रिजल्ट आ रहा है।
तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ। आप बच्चों के लिए फाइनली देखो मेरे बेटे, एक मिनट है ना, कि आर फाइनल इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर इनिशियल, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। एन क्या बेटा चीज़ है यहाँ पे, कितने टाइम्स आपने लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया है, ठीक है ना, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ कितने टाइम आपने किया है बेटा। अब पहले वाला क्वेश्चन करो, लेंथ को आर फाइनल इक्वल टू लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज करने पर, है ना बेटा, 2 टाइम्स, कितना टाइम, टाइम्स है बेटा ना, 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर और इनटू कितना हो गया आर इनिशियल, तो आर फाइनल इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर इनिशियल, दैट्स योर आंसर, इट्स योर शॉर्ट। 3 टाइम्स करोगे तो 3 इंटू आर, 3 टाइम्स करोगे तो बेटा कितना हो गया आपके पास में, 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9, तो 9 इंटू आर आ गया। अब बेटा एक पूरा का पूरा शॉर्ट, अब ये आप बच्चे जरूर से याद रखना, ये लेक्चर का लास्ट एक शॉर्ट है जो बेटा आप लोग जरूर से याद रखना मेरे बेटे। मैं इसको कुछ ऐसे लिख के जा रहा हूँ, देखो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो आर फाइनल बटे आर इनिशियल इक्वल टू क्या है बेटा एन स्क्वायर, एन क्या बेटा लेंथ, तो लेंथ क्या प्रोपोर्शनेट होती है क्या बेटा इसके रेजिस्टेंस के, हाँ जी सर, तो एल फाइनल बटे एल इनिशियल, और इसका क्या कर दूं बेटा मैं स्क्वायर, स्क्वायर आ रहा है ना बेटा, तो मैंने स्क्वायर कर दिया बेटा इसका, है ना, समझिए समझिए समझिए। चलो बेटा शॉर्ट क्या चीज है, आर फाइनल बट्टे आर इनिशियल इक्वल टू, बोलो बेटा एल फाइनल बट्टे एल इनिशियल, और इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि आर बराबर क्या होता है बेटा, थोड़ा ध्यान दे, रो एल बट्टे ए, क्या रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के प्रोपोर्शनेट होता है क्या, हाँ सर रो कटेवा गो बरा बेटा, रो जो है वो कांस्टेंट हुआ बेटा, कांस्टेंट अगर होता है तो वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बीच बीच में थोड़ा राजस्थानी का टोनिंग आना चाहिए, ऐसा लगता है कि राजस्थानी है यार, जमीन से जुड़े हुए हैं अपन, राजस्थान से जुड़े हुए हैं, अपने संस्कृति से अपन जुड़े हुए हैं, तो टोनिंग आता है तो थोड़ा मजा आता है यार, है ना। हाँ देखो, अच्छा इसके साथ में बोलो रेजिस्टेंस का और एरिया की क्या रिलेशन होता है, उल्टा होता है, तो उल्टा उल्टा लिखूं तो कैसे लिखूं बोलो, उल्टा लिखूं तो कैसे लिखूं, ऊपर क्या आएगा बोलो बेटा ए इनिशियल, देखो देखो उल्टा रिलेशन है, फाइनल है ऊपर, तो लेंथ तो प्रोपोर्शनेट होती है, एरिया क्या होता है उल्टा, तो फाइनल है तो ए इनिशियल बटे ए फाइनल, इसका स्क्वायर, और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं लिखने जाऊं, मैं क्रॉस सेक्शन एरिया अगर लिखने जाऊं और इसकी रेडियस अगर आर हो, तो बोलो बेटा क्या लिख सकता हूं एरिया को, पाई आर स्क्वायर, एरिया को क्या लिखूं बेटा मैं, पाई आर स्क्वायर लिखो सर, और पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर, सुनना बेटा, तो आर इनिशियल का स्क्वायर और इसका क्या मेरे बेटे ऊपर स्क्वायर बटे, सॉरी माफी देना बेटा, माफी देना मुझे, बिल्कुल समझना बेटा, एरिया के ऊपर पहले स्क्वायर है, पहले स्क्वायर है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, रेशियो लूंगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर इनिशियल का स्क्वायर बटे आर फाइनल का स्क्वायर, और क्या इनका भी क्या है मेरे बेटे, इसका भी पूरे का क्या है स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो ये कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया बेटा, तो फाइनल आप लोग इसको ऐसे लिखोगे आर इनिशियल रेडियस है बेटा की पावर 4 अपॉन आर पावर की पावर 4, ये रेडियस में भी आपको पूछ सकता है, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है, समझ में आया होगा बेटा, बहुत प्यारी चीज़ है बेटा, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत ही प्यारी चीज़ है, कुछ भी दे आप लोग यहाँ से उठाओ और क्वेश्चन कर लो। अब मैं इससे आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन इससे करवाता हूँ, फाइनल कितनी थी बेटा आपके पास में, कितने टाइम्स की कर दिया था 2l बटे इनिशियल कितनी थी बेटा l, इसका क्या कर दिया स्क्वायर, l से l क्या हो गया कैंसिल, तो r फाइनल बटे r इनिशियल बराबर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, तो r फाइनल बराबर कितना आ गया 4 गुना r इनिशियल, वो हो सर एक बार करके दिखा दो ना, ये लो बेटा r फाइनल बटे r इनिशियल, ये तो बता दो 2l बटे l से l कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये होगा 4, तो बोल बेटा r फाइनल बराबर कितना हो गया 4 इंटू आर इनिशियल, आई होप समझ में आ ही गया होगा बेटा, और जरूरत पड़े तो बेटा आप मुझे बिल्कुल पर्सनली आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मुझे कमेंट्स में आप लोग डाल देना कि अगर सर हमें इस पे और क्वेश्चन चाहिए तो मैं क्वेश्चन और करवा दूंगा बेटा, पूरी की पूरी एकदम सीरीज के साथ में बेटा, और आज मैंने आपको जनरल क्वेश्चन मैंने टच करने की कोशिश किया है बेटा, अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा बेटा उसमें आर इक्वल टू रो एल बटे ए के ऊपर आपको बेहतरीन क्वेश्चन का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूं, और वो वाला पॉइंट बताता हूं कौन सा, कि बैटरी की पोजीशन को अगर चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस किस प्रकार से चेंज होता है, वो पॉइंट भी आपको मैं बताऊंगा बेटा मैं, इसलिए
कल का लेक्चर भी आप बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वो लेक्चर में क्या आएगा, जैसे आपको मैं बताऊं, थोड़ा हल्का हल्का सा बताना चाहूँ तो बेटा देखो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ये सीट है, जैसे एक ये सीट है बेटा आपके पास में, ये सीट। चलो एक क्वेश्चन तो करवा ही दूँ बेटा मैं, है ना, एक क्वेश्चन तो करवा ही दूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, इट्स ओके, इट्स ओके। और ले लो बेटा, क्वेश्चन करते हैं, लो ये जैसे आपके पास में है, ये लो ये जैसे बेटा आपके पास में है, कोई भी आपके पास में सीट, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको दिख रहा हो तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया क्या, इसको सीधा कर देंगे। टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो उसको तो अपन को सीधा करना आता है। ये वैसे आप काम क्यों नहीं कर रहा, तो ये लो बेटा ना सीधा। देखो थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करना, मैं दिखाता हूँ आप बच्चों को। देखो इसको अगर थोड़ा सा आपको नजर आ रहा हो तो ऐसे ना, थोड़ा सा गौर से देखोगे ना, ऐसे थोड़ा सा दूर से देखो, ये एक पार्ट, ये रहा बेटा, ये रहा बेटा एक पार्ट आपके पास में, है ना बेटा। इसको मैं बोल दूँ ए बी सी डी, है ना बेटा, ई एफ जी एच। प्लीज़ 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 देखने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझे। ये रहा बेटा ई एफ जी एच, ये रहा बेटा आपके सामने एक सरफेस, ये रही एक टॉप रहा, एक ये रहा बेटा क्यूबॉइड। आप लोग समझ ही गए होंगे। मान लो कि ये वाली लेंथ है इसकी बेटा एल, ये कितनी है बेटा इसकी एल, और ये है आपके पास में कुछ भी मान लो बेटा, मान लो कि आपके पास में बी है बेटा, कितनी है बेटा बी है, और ये आपके पास में यहाँ से ये हाइट है ए है बेटा आपके पास में। ये इस प्रकार से अपने को दिया गया है बेटा, और करंट जो है वो कुछ ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे करंट जा रही है बेटा, ऐसे करंट जा रही है। और ये जो है अपने पॉइंट, ये जो है अपने पॉइंट, ये 1 और ये क्या है 2। तो 1 और 2 के अक्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब अच्छा करंट ऐसे जा रही है, करंट अगर ऐसे जा रही है इसका मतलब बेटा, अरे बेटा बैटरी ऐसे तो कनेक्ट होगी बेटा आपकी, ऐसे आपकी बैटरी कनेक्ट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपने यहाँ पे लगाया। तो बताओ बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है। अच्छा रेजिस्टिविटी है मान लो रो, तो आर इक्वल टू रो एल बट्टे ए। नहीं बेटा रट्टा मत मारो रे बेटा, रट्टा मत मारो, रट्टे मत मारो यार, इधर देखो बेटा, आर इक्वल टू रो इंटू एल। क्या बताया था सर ने, एल कौन सी लेते हैं, एल वो लेते हैं जिसके अलोंग करंट जा रही है। छोड़ दो यार बेटा, उस बात को छोड़ दो, इसको ध्यान से देखोगे तो करंट कैसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, किस लेंथ के एल, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, तो एल की जगह एल। ए देखो बेटा इसके करंट के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है, परपेंडिकुलर एरिया, ओहो सर ये वाला है, ये वाला। बोलो बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ऐसे जा रही है ना, ऐसे परपेंडिकुलर इसके ऐसे जा रही है। बोलो बेटा ये कितना एरिया होगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये कितना है बेटा बी, ए इंटू बी, तो एरिया होगा ए इंटू बी। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। आर ए एंड 1 एंड 2 के लिए, 1 एंड 2 के लिए। एक क्वेश्चन और, अगर बेटा ये ऐसे जाती, मान लो कि करंट ऐसे आती है बेटा आपकी, एक क्वेश्चन और करवा दूं बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस यार, है ना। ये करंट अगर ऐसे आती, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लगाया होता, ऐसे ऐसे, ये प्लस है इधर बैटरी का, इधर क्या है माइनस। अब मुझे बताओ करंट किसके अलोंग आ रही है, करंट जो आ रही है देखो R इक्वल टू रो एल बटे ए, तो R ये मान लो कि आपके पास में ऊपर वाला फेज, एक में मुझे लग रहा है ज्यादा कुछ हो गया, प्लीज। ये करंट ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे नीचे की ओर आ रही है। बोलो कितनी लेंथ में, ये ऐसे अगर आ रही, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ना, एकदम तुम ध्यान से देखोगे तो ये कितनी लेंथ पे आ रही है, कौन सी लेंथ के अलोंग आ रही है बेटा, ए लेंथ के अलोंग आ रही है, ऐसे ए लेंथ के अलोंग, ए लेंथ के अलोंग आ रही है बेटा। तो आर इक्वल टू, है ना, इसका R 3 4 जो भी आप लोग करो, रो इंटू, बोलो बेटा एल की जगह क्या आएगा, किस लेंथ के अलोंग आ रही है बेटा करंट, ए के, तो आर ए बट्टे, बोलो बेटा इस करंट के ये जो करंट है परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है, मतलब किस एरिया से पास हो रही है, तो आप बोलोगे सर इस एरिया से ना, ये इस एरिया से पास हो रही है, इस एरिया से। अब इसको नीचे वाला हिस्सा देख लो, अगर ये नहीं तो ये लो, ये लो,
इससे। आ ही रहा होगा मेरे बच्चों को समझ में। ये लो, बोलो बेटा, तो ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना परपेंडिकुलर ऐसे जा रही है, ऐसे, ये ऐसे जा रही है, तो इसकी लेंथ कितनी है एल, विड्थ कितनी है इसकी बी, तो एरिया कितना होगा बेटा एल इंटू बी। आई होप बेटा समझ में आया होगा। तो बेटा रेजिस्टेंस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगाया है, या फिर आपकी करंट जो है वो किस प्रकार से इसमें फ्लो हो रही है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस किस प्रकार से लगाया है। ये मैंने एक छोटा सा आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाया बेटा क्वेश्चन का। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आप बच्चे इस इतने ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आप बच्चे इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट जो वीडियो आता है तब तक के लिए, और ज़रूर से आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा। तब तक के लिए आप सब बच्चों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आप बच्चों को दिल से थैंक यू।